स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो किसी के पीछे पड़े रहते हैं, जिसको वो लोग प्यार का नाम दे देते हैं, और वो सामने वाला बंदा उसे कितना भी इग्नोर करता रहे, उसके कोई परवाह ना करे, अपनी लाइफ में बिजी रहे, फिर भी उसके पीछे पड़े रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि ये बंदा मेरी परवाह क्यों नहीं कर रहा जैसे मैं इसकी कर रहा हूँ। 24 घंटे में इसके बारे में सोच रहा हूँ, ये क्यों नहीं सोच रहा मेरे बारे में। उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरी एक बात ध्यान से सुनना, इस लूप में जब तक फंसे रहोगे ना भाई, सिर्फ दुख मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। जिस चीज को तुम प्रेम समझ रहे हो वाकई में वो प्रेम है नहीं, वो कुछ और है, जो तुम्हें अलॉन्ग विद टाइम समझ में आ ही जाएगा। बट जब तक समझ में आएगा तब तक तुम अपना बहुत टाइम वेस्ट कर चुके होगे। तो इससे अच्छा है उस चीज को छोड़ो। एकदम से छोड़ोगे तो थोड़ी तकलीफ होगी, ऐसा रहा नहीं जाएगा, बेचैनी होगी, खाने का मन नहीं करेगा, आंखों के नीचे गड्ढे हो जाएंगे, वेट लॉस हो जाएगा, दोस्तों के साथ जाना फिर घूमना फिरना बंद कर दोगे, सब कुछ करना बंद कर दोगे। ये सब होगा, बट ये सब कुछ टाइम के लिए ही होगा। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग रिकवर करेगा, तुम नई चीजों में जाओगे, नई चीजें ढूंढोगे, और जब तुम नई चीजें ढूंढ लोगे और उस लूप से निकल जाओगे तो ट्रस्ट मी बहुत मजा आएगा, तुम लाइफ को बहुत एक्सप्लोर करोगे। लेकिन अगर तुम उससे नहीं निकले, उसी में फंसे रहे, उसी एक इंसान के पीछे गिड़गिड़ाते रहे कि भाई तुम मेरे साथ क्यों नहीं है, कुछ नहीं है, आओ यहाँ आओ, देखो पानी में बैठो, इस पानी के पास सिर्फ 1 घंटा बैठना ही मेडिटेटिव है, मेडिटेशन हो जाएगी, ये मेडिटेशन है। बस कुछ नहीं करना, तुम यहाँ बैठो इधर पानी में पैर डाल के और उस बहती हुई धारा को थोड़ी देर देखो। मतलब सिर्फ देखते रहो, कुछ मत सोच, थॉटलेस हो जाएगा तुम्हारा दिमाग। तुम्हारे दिमाग से ना सारे थॉट अपने आप ही निकल जाएंगे। तुम अगर 1 घंटा बैठ गए ना यहाँ पे, तुम्हारा दिमाग एकदम सुन्न हो जाएगा, तुम्हें ऐसा हल्का महसूस होगा कि मैं तुम्हें ऐसे शब्दों में नहीं बता सकता, तुम्हें आना पड़ेगा यहाँ पे। मैं भी फिलहाल हूँ हिमाचल में, और जो लोग हिमाचल के हैं वो बताओ भाई मैं कौन सी जगह पे बैठा हूँ। सहस्त्रधारा नहीं है ये, सहस्त्रधारा देहरादून में है। उसी के जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, बट वो है नहीं। मैं भी हिमाचल में हूँ, बताओ कमेंट करके किसी को समझ में आ रहा है तो। ये बहुत ही पीसफुल जगह है, यहाँ पे कोई लोग नहीं है, कोई टूरिस्ट नहीं है, एकदम शांत है। घोड़े हैं, कुछ बकरियां इधर उधर चल रही हैं, गाय चल रहे हैं, और ये एक बहता हुआ झरना है, एकदम चिल्ड पानी है। इसमें ऐसे पैर डाल के बैठते रहो, बैठे रहो। बहुत यहाँ पे 1-2 कैफे भी है, वहां से तुम मैगी लेके यहाँ बैठ के खा सकते हो, पराठे बनवा के पानी में पैर डाल के यहाँ चेयर लगा के खा सकते हो, वो सारी भी फैसिलिटीज है यहाँ पे। तो बहुत पीसफुल है। टॉक्सिक लाइफ, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, एक बात हमेशा याद रखना लाइफ में कि अ, हमेशा इंडिविजुअलिटी पे फोकस करना। तुम एक इंडिविजुअल हो, ठीक है, तुम जहाँ अपने आप को किसी के साथ जोड़ो मत, ठीक है। अद्वैत भी हमें यही सिखाता है कि वननेस के बारे में सिखाता है। अद्वैत जो एक फिलोसफी है ना, अद्वैतवाद, उसका भी एक, जब भी तुम चीजों को दो समझोगे ना और उस चीज को अपने से जोड़ने की कोशिश करोगे और कोशिश करोगे कि उससे अपने आप को पूरा कर लो, तो वो चीज तुम्हें हमेशा ही दुख देगी। समझे? जैसे तुम हो, ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि मुझे उस लड़की की बहुत जरूरत है, मुझे उस लड़के की बहुत जरूरत है, ठीक है, और तुम उसके लिए रो रहे हो, बिलक रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, और वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसकी लाइफ में और चीजें, वो अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहा है या कर रही है। तुम खुशी बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर खुशी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलेगी। बाहर खुशी ढूंढोगे तो एंड अप जो होगा ना वो दुख से ही होगा, मतलब तुम लास्ट में दुख ही मिलेगा तुम्हें। तो उसे छोड़ दो। छोड़ने में थोड़ा दुख होगा मानता हूँ, लेकिन वो दुख बहुत थोड़ा होगा, कम मात्रा में होगा। लेकिन अगर चिपके रहोगे इस उम्मीद से कि एक ना एक दिन तो ये मेरी हो जाएगी या मेरा हो जाएगा, फिर मेरी लाइफ परिपूर्ण हो जाएगी, वो कभी नहीं होने वाला, वो कभी नहीं होने वाला। सारी चीजें पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ मेरे भाई। ना मैंने आचार्य प्रशांत को पढ़ा है, ना उनका अद्वैतवाद पढ़ा है, पढ़ा है थोड़ा बहुत। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये पढ़ के नहीं बोल रहा, ये सब फील किया है, ऑब्जर्व किया है, सीखा है लाइफ से, ठीक है। बहुत ब्रेक डाउन हुए हैं मेरी लाइफ में भी, बहुत चीजें मैंने झेली है अपनी लाइफ में। उसके बाद ही मैं आपको ये चीजें बताता हूँ। जब तुम ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो कि तुम निकल नहीं पा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं 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 नहीं, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, उसे वो छोड़ के चला जाएगा तो, या छोड़ के चली जाएगी तो नहीं, और वो तुम्हें इग्नोर, अरे तो वो तो वैसे भी तुम्हारे पास नहीं है, तुम तो अपनी लाइफ में अकेले ही हो। तुम्हें चोट लग जाए, तुम्हारा बीपी बढ़ जाए, तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए, खुद ही जाओगे तुम इलाज कराने, या तुम्हारे जो आजू बाजू होंगे वो लेके जाएंगे? जिस जिस प्रेमी के लिए तुम बैठ के इंतजार कर रहे हो वो नहीं आएगा, वो कहीं बैठ के मोमोज खा रहा होगा। उस तुम्हारे मर जाने के बाद वो प्रेमी 2 आंसू गिरा लेगा और तीसरे ही दिन एक नया प्रेमी ढूंढ लेगा। तो उनको छोड़ो, ट्रस्ट मी।
प्रेम ये नहीं है, प्रेम मुक्ति है, प्रेम बंधन नहीं है। असली प्रेम होगा तो तुम्हें उसको बांधने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप तुम्हारे आसपास घूमता रहेगा, तुम्हारे आजू बाजू महसूस होगा, तुम्हारे आसपास प्रेजेंट रहेगा, तुम्हें हैप्पीनेस फील होगा, तुम्हें अच्छा फील होगा, तुम्हें हल्का हल्का लगेगा, ये सब फील होगा अगर वो सच्चा प्यार होगा तो। यार मैं वीडियो बना तो रहा हूँ, पता नहीं झरने की बहुत तेज आवाज आ रही है, पता नहीं इसमें नॉइज कैंसिलेशन तो है, बट चलो देखूंगा, अगर सही से रिकॉर्ड हो गया होगा तो कर दूंगा अपलोड। यहाँ पे घोड़े भी चल रहे हैं काफी, यहाँ देख रहे हो, ये देखो मेरे पीछे एक घोड़ा है गधा है पता नहीं क्या है, ये कुछ पौधे वौधे लेके जाते हैं आगे, कुछ मिट्टी विट्टी लेके जा रहे हैं शायद। ठीक है, और ये जो कैफे दिख रहा है मेरे पीछे, यहाँ से मस्त पराठे बनवा लो, यहाँ कहीं चेयर डालो पानी के बगल में, और इनके पास चेयर भी दे देते हैं, ये चेयर पे बैठ के मैगी पराठा सब मोमोज, जो तुम्हारा प्रेमी खा रहा है कहीं तुम भी खाओ। तुम क्यों नहीं खा रहे हो मोमोज, तुम क्यों सदमे में बैठे हो? नहीं भाई, छोटा जीवन है, टेंशन में रो रो के मत बिताओ किसी के लिए भी बिता नहीं, सिर्फ प्रेमी का तो एग्जाम्पल दिया है मैंने, किसी के लिए भी नहीं, कोई दोस्त यार, कोई ऑफिस, कोई घर, कोई करियर, सो कोल्ड करियर, भाड़ में जाए करियर, कोई करियर वरियर नहीं होता। तुम्हारे जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, आनंद, अपने जीवन को आनंदमय बनाना, इसके अलावा और कोई उद्देश्य तुम्हारे जीवन में होना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर तुम किसी चीज़ों को चेस कर रहे हो और उससे दुखी मिल रहा है, फिर अल्टीमेटली उसी को चेस किए जा रहे हो, तो कोई उसका बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा। तुम खुद देखो ना, जो लोग ये चीज़ें करते हैं क्या उनकी लाइफ बहुत चकाचक हो जाती है? रो ही तो रहे हैं ना, वो भी रो रहे हैं बैठ के कहीं। अब मुझे देखो, मैं यहाँ घूम रहा हूँ मस्ती मारने में, यहीं रहूंगा, पता नहीं कितने टाइम रहूंगा, कोई लिमिट नहीं है मेरी, यहीं रहूँ, जब मन करेगा तब तक रहूंगा, किसी का गुलाम नहीं हूँ मैं, किसी बंधन में नहीं हूँ मैं। ठीक है, मत करो किसी के फोन का इंतजार, मत मत पड़ो किसी के पीछे। ठीक है, अपनी लाइफ में वो चीजें करो जो तुम्हें खुशी देती है। अब तुम बोलोगे कि नहीं, उसको फोन कर लेता हूँ, वो फोन उठा के एक बार हेलो बोल देती है तो मुझे खुशी मिलती है। अरे मेरे भाई, वो खुशी नहीं है, वो तुम्हारा पागलपन है, उससे तुम्हें और दुखी मिल रहा है। उसे छोड़ देने में ही तुम्हारी खुशी। जो बंदा तुम्हें बार बार इग्नोर कर रहा है, तुम्हारी कोई मतलब ही नहीं है उसे, वो अपने ही लाइफ में खुश है और तुम उसके पीछे, वो खुश है तो वो अच्छी बात है, देखो मैं उसकी बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, उसे खुश रहने दो ना, तुम अपना खुशी ढूंढो अलग चीजों में। उसने ढूंढ ली है कहीं खुशी, वो जहाँ है वहीं ढूंढ के सेट हो चुकी है उसकी खुशी। तुम मेरे भाई अपनी खुशी ढूंढो, निकलो आगे, एक लाइफ है, मर जाओगे रोते बिलखते ही, तो मरने से पहले आप, बेटर है कि आप कुछ कर लो, कुछ ढूंढ लो। कुछ लोग मुझे देख के हंस मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, मेरी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल तो आ रही है, अच्छी बात है। यहाँ पे लोग देखते हैं ना तो सोचते हैं क्या वीडियो बना रहा है, क्या बोल रहा है, पता नहीं, सुनने की कोशिश करते हैं लोग, पर मैं तो बेशरम, मुझे कोई शर्म वरम नहीं आती। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे वीडियो बना लूंगा ना, उसके बाद मैंने एक अंकल से यहाँ पे पराठे बनवाऊंगा मस्त आलू प्याज के, और एक चाय बनाऊंगा गर्मा गर्म कड़क, और इधर डालूंगा चेयर यहाँ पे नीचे कहीं एक प्लेन सा सरफेस देख के, और बहते हुए पानी को देखते हुए आलू के पराठे, आलू प्याज के और चाय खाते हुए बहते हुए पानी को देखूंगा और मस्त इंजॉय करूंगा। और मैं अपना रेन कोट अपने बैग में लेके आया हूँ, छोटे से बैग में, अगर बारिश हो गई तो रेन कोट पहन के बैक टू, यहाँ से मैं जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ वहाँ से मैं 7-8 किलोमीटर शायद आगे आया हूँ पैदल चल के, रेन कोट पहन के बारिश एंजॉय करते हुए वापस चला जाऊंगा अपने वहाँ पे। और चलो फिर मिलता हूँ मैं तुम लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।